हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में सारे क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, चीन देश। चीन देश जो है ये दोस्तों विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा देश होगा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में? तो ब्राजील हो जाएगा, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर जो है ये दोस्तों कौन से देश में होगा? तो मिस्र, यानी कि मिस्र देश में ये सुएज नहर है। याद रखिएगा, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मिस्र। अगला है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बेल्जियम। बेल्जियम को कहा जाता है दोस्तों युद्ध क्षेत्र यूरोप का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीपों की जो संख्या है विश्व में वो कितना होगा? 7 होगा, यानी दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। 7 जो है यह कुल महाद्वीपों की संख्या है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? दोस्तों 5 है। कितना होगा? 5, यानी कि 5 ये विश्व में कुल महासागरों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहता है? तो कौन सा ऐसा नदी जो है जो दोस्तों इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहता है? तो टेम्स नदी। वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों? टेम्स नदी कहलाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक झीलों वाला देश कहलाएगा आपका कनाडा, यानी दोस्तों कनाडा देश में जो है सर्वाधिक झील यानी सबसे ज्यादा झील है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नदी पेरिस शहर से होकर गुजरता है? तो कौन सा ऐसा शहर है बताइएगा जो पेरिस से होकर गुजरता है? तो यह होगा दोस्तों सीन। कौन सा नदी हो जाएगा? सीन नदी जो है पेरिस शहर से होकर गुजरता है। अगला है, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका कौन सा देश? यूएसए। यूएसए, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। येलो स्टेन जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कहाँ है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय जो पर्वत श्रृंखला है वो होगा आपका एंडीज। ऑप्शन नंबर ए होगा एंडीज। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। दोस्तों इसमें पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर दोस्तों, लेकिन छोटा जो पूछा है तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? बताइएगा, मृत सागर जो है ये दो देशों के बीच में है। कौन सा देश आता है? तो जॉर्डन आता है और इजराइल। इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल
बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो ये होगा दोस्तों कौन सा महासागर? तो अटलांटिक महासागर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? आंसर होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो जापान देश को। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही होगा, जापान देश को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये दोस्तों विश्व का सबसे यानी कि बड़ा द्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसमें पूछा है कि किस पर्वत को विश्व का छत के रूप में जाना जाता है? तो छत के रूप में कौन से पर्वत को जाना जाता है विश्व का छत के रूप में? तो ये होगा दोस्तों पामीर पठार को। पामीर का पठार को जो है ये विश्व का छत के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो हजार झीलों की भूमि जो है ये दोस्तों फिनलैंड देश को कहा जाता है। कौन सा देश को? फिनलैंड देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वज्रपात का भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन से देश को वज्रपात का भूमि के रूप में जानते हैं? तो ये होगा भूटान देश को। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा भूटान देश। चलिए अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? बताइएगा, सफेद हाथी जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा थाईलैंड। कौन सा देश होगा? थाईलैंड में जो है सफेद हाथी पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया आपसे, कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो कहलाएगा भूमध्य रेखा। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कहलाएगा चीन देश। कौन सा? चीन देश जो है ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी होगा नील नदी। दोस्तों नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 27 सितंबर 1925 को। कब दोस्तों? 27 सितंबर 1925 ईस्वी को जो है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का जो मुख्यालय है वो होगा नागपुर। नागपुर शहर यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा क्या दोस्तों? नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? बताइए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है? आंसर होगा सी केशव बलीराम हेडगेवार। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली शहर में, याद रखना है आप सभी को, नई दिल्ली शहर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, अगले प्रश्न में पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है वो कहलाएगा कमल का फूल, कमल, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो लोकसभा उम्मीदवार होने के लिए दोस्तों लगभग जो है 25 वर्ष में होना जरूरी है, यानी कि ऑप्शंस का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए दोस्तों आपका जो है 30 वर्ष होना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप सब देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछेगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग बारीकी से समझते हुए याद करते जाइएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बनाया गया था? योजना आयोग को बनाया गया था 1950 में। कब बनाया था दोस्तों? 1950 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? तो किससे हुआ प्रतिस्थापन योजना आयोग का? तो नीति आयोग से। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो आजाद हिंद फौज जो है यह सक्रिय हुआ था 1942 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का डी आप सभी का आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रौलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सब कि रौलेट एक्ट जो है यह पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। कब? 1919, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था किसने? लोकमान्य तिलक। वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था कब? तो महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था 1917 में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में, याद रखना है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, क्या था? यंग इंडिया। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा यंग इंडिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था कौन? तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए लॉर्ड कर्जन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आप सभी का होगा सैन फ्रांसिस्को में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए होगा कि गदर पार्टी का जो मुख्यालय है दोस्तों आप लोगों को बताना होगा सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो बताइए कौन से नेता को लोक के हितवादी कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 47 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला है कि भारत के आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली था, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये भी दोस्तों आपके लिए अच्छे प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था।
इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दिल्ली चलो का नारा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, और हो सकता है दोस्तों आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। इसमें पूछा है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो किस कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? ऑप्शन ए चंपारण, बी दांडी, सी चौरी चौरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट करके जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ओके, तो दोस्तों इसमें जो हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए थे, तो दोस्तों आप लोगों को ये जो वीडियो है कैसा लगा होगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो में बने रहें।